साथियों, हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये पहले चार का नाम दिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, जबकि सबसे पहले पूरा भारत बौद्धमय था। बौद्धों की संख्या 80% थी, उसी में से सब ये तने निकले हुए हैं। एक पुजारी पत्थर से भी कमा लेता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ओबीसी, एससी, एसटी मेहनत से कमाया हुआ धन पत्थर पर कमा देते हैं। जैसा कि बच्चे को जन्म जिसने दिया, वो जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य देखिए, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। कोई नक्षत्र खराब नहीं होता है, कोई दिन खराब नहीं होता है, और कोई माह खराब नहीं होता है, कोई साल खराब नहीं होता है। ये सब यहीं पर बनाया गया है, मनुष्य नहीं बनाया है। ये सब पाखंडवाद की कड़ी में आता है। छठी, बच्चा जन्म लिया तो छठी करवाते हैं लोग, दिन दिखवाते हैं कि किस दिन हम छठी करें, किस दिन बरही करें। नामकरण करवाना होता है तो पंडा पुजारी के पास जाते हैं, मुंडन करवाना होता है तो कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। भले उनकी घर की स्थिति बहुत खराब होगी, लेकिन 2-4 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, तमाम तरह के उसमें ऑर्केस्ट्रा वगैरह, सब लोगों को 500, 1500 लोगों को खिलाना, ये सब अंधविश्वास की कड़ी में आता है। सब कुछ यहीं पर बनाया गया है। फसल तैयार होने पर पंडा पुरोहित को देना। किसान फसल पहला तैयार करता है और पंडा पुरोहित को पहला देता है, कि जबकि जिसने मेहनत किया है, खून पसीना अपना लगाया है, सबसे पहले उसका अधिकार होता है, न कि दूसरे का किसी का अधिकार होता है। जब धरती पर सभी मानव हैं, मानव एक समान है, तो किस प्रकार की अपनी मेहनत का धन जो है आप दूसरों को दान करते हैं। तो इन सब कड़ियों से निकलना चाहिए। ये सब हिंदू धर्म में बनाया गया है, मुस्लिम धर्म में बनाया गया है, सिख धर्म भी 500-550 ईसा पूर्व नहीं, 550 वर्ष लगभग पहले सिख धर्म इसी अन्य धर्म से ही निकल करके सिख धर्म बना हुआ है। ये क्यों बना? कि उनको ज्ञात था कि इस अंधविश्वास की कड़ी में हम रहेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की। ईसाई धर्म में देखिए बिल्कुल शांति का प्रतीक होता है। आप चर्च में जाएंगे बिल्कुल शांत स्वभाव से, वहाँ केवल मोमबत्ती जलाया जाता है, जैसे बौद्ध धर्म में मोमबत्ती जलाया जाता है, उसी तरीके से ईसाई धर्म में भी मोमबत्ती जलाया जाता है। बाकी बौद्ध धर्म में तो जलाया जाता है। ये दोनों चीजें लगभग मिलती जुलती हैं। गांधी जी भी जो है अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म से ही सब कुछ लिया हुआ है। गांधी जी के पिताजी बहुत बड़े बैरिस्टर थे और सरकारी नौकरी में थे, और गांधी जी भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे। नहीं, उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और गांधी जी बैरिस्टर थे। तो जब देश को आज़ाद कराना होगा तो उन्होंने कहा कि हम पैंट शर्ट टाई कोट नहीं पहनेंगे। देश को आज़ाद करना होगा तो हम आधी धोती पहनेंगे, आधी ओढ़ेंगे। इस कदम पर उन्होंने चला, न कि उन्होंने देश की आज़ादी पैंट बूट शर्ट और टाई पहन करके किया।